क्लास हम बात करेंगे रिस्क सीकर के बारे में। रिस्क सीकर जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क लवर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका कर्व है कन्वेक्स है, ठीक है। तो कन्वेक्स कर्व है, तो यहाँ पे कन्वेक्स कर्व है, तो जैसे जैसे उसका आप देख रहे हो यहाँ यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिन टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, तो उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम भी बढ़ेगा जैसे जैसे उसका पैसा उसके पास ज़्यादा आएगा। कोई इंडिविजुअल इसके पास अगर वो पैसा ज़्यादा आ रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन उस पैसे से कुछ भी चीज़ पाने का या कुछ भी चीज़ खरीदने का वो बढ़ जाएगा, या कोई भी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होने का बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि अगर किसी के पास 10,000 रुपीज़ है तो उसका यूटिलिटी उसे 23 मिल रहा है, उसको 20,000 है तो उसका यूटिलिटी उसको 43 मिल रहा है। 30,000 हो गया है तो और 10,000 अगर बढ़ा है तो उसमें देखो आपका यहाँ पे उसको यूटिलिटी 83 यूनिट्स मिल रहा है। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स बढ़ रहा था मार्जिन अगर देखो कि 20 यूनिट्स बढ़ रहा था, पर यहाँ पे 40 यूनिट्स बढ़ चुका है, तो यहाँ पे ज़्यादा गैप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम जो है हर टाइम पे उसको ज़्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे उसके पास पैसे बढ़ रहे हैं, तो उसको उससे यूटिलिटी जो है उस पैसे से यूटिलिटी बढ़ रहा है। तो अगर मान लो किसी के पास सर्टेनिटी इनकम है, फिक्स्ड इनकम है कि 20,000 रुपया उसको मिल रहा है, जिसमें से उसका यूटिलिटी 43 यूनिट्स है। अगर मान लो कि कोई जॉब ऑफ़र होता है उसको जो कि रिस्की जॉब होगा, तो जहाँ पे उसे जॉब ऑफ़र हो रहा है, जहाँ पे 50% चांसेस है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म किया उस जॉब में तो उसका इनकम बढ़कर 30,000 रुपीज़ हो जाएगा, और अगर वो ख़राब परफॉर्म किया तो उसका इनकम घटकर 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो जब उसका इनकम घटकर 10,000 रुपीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे उसको यूटिलिटी मिलेगा 23, और जब उसका इनकम बढ़कर 30,000 रुपीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे उसको यूटिलिटी मिलेगा 83 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालोगे 50% का, अगर आप पॉइंट में निकालोगे तो 0.5 आएगा, और उससे आप क्या करोगे 83 को मल्टीप्लाई करोगे और 23 को मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दोगे। तो जब आप एडिशन देखो इस तरह करोगे 0.5 को 23 के जो 10,000 का जो आपको यूटिलिटी मिला है 23 उससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 20 लिखा गया है बट 20 नहीं होगा, 23 है, ठीक है, गलत है ये वाला। और आप अगर 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 83 होगा, तो आपको यहाँ पे 51.5 मिल रहा है, ठीक है। 51.5 अगर मिल रहा है तो ये 23 होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे फिर आप करना तो शायद 51.5 ही आएगा। तो जब आपका 51.5 आएगा तो आप देखना कि जब आप जब इसका एक्सपेक्टेड इनकम भी निकालोगे तो वो 20,000 ही आएगा। एक्सपेक्टेड इनकम कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, यूटिलिटी की जगह पे आप क्या करोगे, सीधा 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, और यहाँ पे यूटिलिटी नहीं मल्टीप्लाई करके 0.5 से 30,000 को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड इनकम है अगर आप एवरेज परफॉर्म करते हो तो वो भी 20,000 रुपये ही होंगे। तो मतलब अगर आप सर्टेनिटी में रहोगे तो भी आपको 20,000 रुपये मिल रहा है, और अगर आप अनसर्टेनिटी में भी होगे तो भी वहाँ पे एक्सपेक्टेड इनकम जो है मिलने का वो 20,000 ही रहेगा। तो मतलब आप दोनों सिचुएशन में आप अगर देखोगे तो अगर रिस्की सिचुएशन में जाते हो जहाँ पे घटने बढ़ने का चांसेस है, और अगर ऑन एन एवरेज परफॉर्म किए तो 20,000 रुपये मिलेगा, वहाँ पे आपको यूटिलिटी मिल रहा है 51.5। लेकिन अगर आप फिक्स्ड इनकम जहाँ पे आपको मिल रहा है, सर्टेनिटी है, वहाँ पे आपको 43 यूनिट्स मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको जहाँ पे रिस्की सिचुएशन है वहाँ पे आपको 51.5 मिल रहा है, और जहाँ पे सर्टेनिटी है, जहाँ पे रिस्की नहीं है सिचुएशन, वहाँ पे आपको 43 यूनिट्स मिल रहा है। तो ये बिगर डिजिट है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो आप यहाँ पे जाना चाहोगे जहाँ पे आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप रिस्की सिचुएशन को प्रेफर करोगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका कर्व होता है, क्या होता है उनका कर्व, कन्वेक्स, ठीक है। अब जो रिस्क न्यूट्रल होते हैं ना, उनका हर एक सिचुएशन में अगर आप देखोगे उनका यूटिलिटी भी जो है मतलब सेम मार्जिन से बढ़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 10,000 पे 40 यूनिट्स है, 20,000 पे 80 यूनिट्स है, और 30,000 में 120 यूनिट्स है, तो 40 यूनिट्स हर जगह पे बढ़ रहा है। जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका यूटिलिटी भी सेम प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। तो ऐसे लोग न्यूट्रल होते हैं अपने कंडीशंस को लेके, या तो वो रिस्की सिचुएशन में जाएंगे या तो नहीं भी जाएंगे, ठीक है। तो एज़ यू कैन सी दैट जैसे उनका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अगर आप निकालोगे
तो आप यूटिलिटी निकालोगे तो यहाँ पे आप देखना, अगर उनको ऐसा सिचुएशन मिला जाए, रिस्की सिचुएशन, जहाँ पे उनको बोला जाए कि अगर आप मान लो कि सर्टेनिटी इनकम उनका 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, जहाँ पे उनको 80 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रहा है। अब अगर वो ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे वो रिस्की सिचुएशन हो और अगर वो अच्छा परफॉर्म किए तो उनका यूटिलिटी बढ़कर कितना हो जाएगा 120 यूनिट्स, जहाँ पे उनको 30,000 रुपये मिलेंगे। और अगर वो ख़राब परफॉर्म किए तो उनको 10,000 रुपये मिलेंगे, जहाँ पे उनका यूटिलिटी 40,000 होगा, सॉरी 40 यूनिट्स होगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों के बीच का एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालोगे तो आपको 80 मिलेगा। तो देखो, आप अगर सर्टेनिटी में भी होते हो तो 80 मिलता है और अनसर्टेनिटी में भी 80 मिल रहा है। ऐसे लोग न्यूट्रल होते हैं सिचुएशन को लेके, ठीक है। वो जा भी सकते हैं रिस्की सिचुएशन में, नहीं भी जा सकते हैं। मान लो ये ऐसा, ये तो रिस्क एवर्स का कर्व है। एज यू कैन सी दैट दिस इज़ द कनकेव कर्व, ठीक है, कनकेव कर्व है। तो जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका यूटिलिटी भी घटने लगेगा, ठीक है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम घटेगा, ठीक है। तो आप अगर देखना ये चीज़ कि जब वो सर्टेनिटी में रहेगा, मान लो सर्टेनिटी में है, सर्टेनिटी इनकम किसी इंडिविजुअल का 3,000 रुपये है, जहाँ पे उसको 70 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रहा है। अगर मान लो उनको रिस्की जॉब ऑफ़र होता है जहाँ पे बोला जाएगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तब आपका इनकम 1,000 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 3,000 से 4,000 रुपया हो जाएगा। और अगर आप ख़राब परफॉर्म करोगे तो 1,000 रुपये घट जाएगा, मतलब 3,000 से 2,000 रुपये में आ जाएगा। तो अगर आप रिस्की सिचुएशन में जाते हो तो आप जब इसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालोगे तो आप देखोगे कि आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है कुछ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आएगा 62.5, ठीक है। आप निकालना 50 और 75 का, तो ये आएगा। और ऐसे आपका यूटिलिटी कितना है 70 यूनिट से, तो 62.5 जो है 70 यूनिट से कम है। और इन दोनों को अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे ना, 2,000 और 4,000 को, तो आपका यूटिलिटी भी आपका जो जहाँ पे मिलेगा पॉइंट, वो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपका जो है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड इनकम निकालोगे 2,000 और 4,000 का, तो 3,000 होगा ना, जो ऑन एन एवरेज अगर आप परफॉर्म करोगे तो अनसर्टेनिटी में भी 3,000 रुपये मिलेंगे। तो उसमें भी आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी देखो कनकेव कर्व से नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहा आउटकम्स में, तो मान लो अगर आप यहाँ पे निकालो 50% चांसेस में, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म किए तो 3,000 से 4,500 हो जाएगा इनकम बढ़ के, और अगर ख़राब परफॉर्म किए तो 1,500 हो जाएगा। तो इसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी देखो इससे भी नीचे है, ये सिचुएशन से भी नीचे है। तो ऐसे सिचुएशन में तो आप कभी नहीं जाना चाहोगे। अगर लेस रिस्की और मोर रिस्की सिचुएशन का ऑफ़र मिले आपको तो आप लेस रिस्की सिचुएशन में जाना चाहोगे एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर लेस रिस्की सिचुएशन प्रेफर करते हैं या नो रिस्की सिचुएशन जहाँ पे सर्टेनिटी हो इनकम का, ठीक है। तो यही है आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आपसे, बाय बाय।